यह युग है कलयुग का, सतयुग का नहीं। ये युग है कलयुग का, सतयुग नहीं। आज का हर इंसान, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सब अपने खुद के बारे में सोचते रहते हैं। बस मैं ये जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा कितना फायदा, मेरे को क्या मिलेगा, बस यही सोच में सुबह से शाम वो भाग दौड़ करता है। और ये फायदे के बीच में जो कोई भी आता है किसी का विश्वासघात कर देता है, 420 करके बैठता है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, उसको कमाने का है। दोस्तों, ऐसे और अनगिनत ऐसे कारणों के लिए आज माहौल कुछ ऐसा है कि इंसान के भरोसे से हट गया है। जी हाँ दोस्तों, भरोसा बिल्कुल उठ गया है। और बात सही भी है, क्यों ना हो। मुझे, आपको, हाँ ये भाई साहब को, हाँ ये भाई साहब को, सबको दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव होते हैं। और साथ में जब अखबार सुबह खुलता है तब सामने खबरें कैसी आती है, उसने ये एटीएम लूट लिया, वो बैंक लूट लिया, उसने जमीन के पैसे देने में ठगाई कर दी, वो उस दुकान से उधार का लेके आया था 1 करोड़ का माल, पैसा लेके गायब हो गया। और ये सब चीजें देख के इंसान बौखला जाएगा, उसको भी किसी पे भरोसा नहीं बैठेगा। अभी मुद्दे की बात करूं, आप तो जानते हैं, आप सबको तो अनुभव है, हम कपड़ों के व्यापारी का व्यापार 80% तो भरोसे पे चलता है। सीधी सी बात है, जब आपको केसरिया पे भरोसा बैठा तब जाके आप बार बार लगातार 1 महीने में 4-4 बार आते हो और कपड़े खुशी खुशी परचेज करके जाते हो और फिर रिटेल में हॉट केक की तरह बेचते हो। जी हाँ, भरोसा है तब तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। लेकिन दोस्तों, आज के इस ऐसे माहौल में जब कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, तब ऐसे संजोगों में भरोसा लाएं तो लाएं कहां से? हम भरोसा लाएं कहां से? ऐसा तो नहीं है कि आप बाजार में गए, किराना की बाजू वाली दुकान है, उससे आपको भरोसा मिल गया किलो के भाव से। आहा, क्योंकि भरोसा खरीदा नहीं जाता है, भरोसा कमाया जाता है। दोस्तों, आप कपड़ों के व्यापार में हो, भली भांति जानते हो कि आप मैन्युफैक्चरर से कपड़े लेते हो और रिटेल में आप कपड़ा बेचते हो, अर्थात आपके दोनों पास कस्टमर है, जहां से खरीदते हो वो और जिसको बेचते हो उसको, तो आप तो सैंडविच हो गए। तो ऐसे माहौल में आप भरोसा कैसे जीते? जीतना तो पड़ेगा, मार्केट में रहना है तो। नहीं पता चलता है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपको चंद मुद्दे देता हूं, उस पे काम कीजिएगा। आप जरूर से कस्टमर को धीरे 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 भरोसा जीत लोगे और आप कस्टमर रिटेन कर पाओगे, ज्यादा मुनाफा कमा पाओगे। और केसरिया परिवार के असंख्य ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने 2 साल में घर के एक कमरे से शुरू किया व्यापार आज 2-2, 4-4 शोरूम के मालिक है। आप भी बन सकोगे। मैं कहूं, ऐसे सब मुद्दों पे गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आता है, हर कस्टमर को जीवन के हर पहलू में आपसे ज्यादा सफल देखिए, उसको ज्यादा आपसे ऊपर देखिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अरे ये आया ना लहंगा जब्बा पहन के, ये क्या यार दिखता है, इसकी घर की लेडीज को देख के तो ऐसा लगता है कि ये 10,000 का भी नहीं लेंगे ना। हाँ, ये गलती मत करना। उसको अहमियत दो, उसको प्रोत्साहन दो और उसको आपसे ज्यादा आगे है, आपसे ऊपर है, ऐसा माहौल खड़ा कीजिए। दूसरा, आप ग्राहक के आसपास जब आपकी दुकान में आते हैं, आपके शोरूम पे आते हैं, तो वो कस्टमर के इर्द गिर्द, उसके आसपास
मैत्रीपूर्ण वातावरण खड़ा कीजिए, जैसे वो दुकान में खरीदी करने आए ही नहीं है, ऐसा अपनापन सा महसूस कराइए। तीसरा आता है विनम्रता से बात कीजिए, पोलाइटली, डाउन टू अर्थ, एकदम ढीले स्वर में वो जो बोल रहे हैं उसको संपूर्ण तरीके से उसकी बात पूरी करने दीजिए। कान खुले रखिए, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप मुंह बंद रखिए, उसको ध्यान से सुनिए और फिर एक के बाद एक उसकी जरूरत समझ के विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा ले और एक के बाद एक उसको वैरायटीज दिखाना शुरू करें। और कस्टमर है, भगवान है, वो अगर आपके शोरूम में पड़ी हुई जितनी भी साड़ियां हैं, जितनी भी कुर्तियां हैं, वो सब देखने को चाहे ना, तो मुंह पे या आपके व्यवहार में या वर्तन में कहीं कंटाला या तो आपकार आ गया है, तिरस्कार आ गया है, ऐसे भाव बताए बिना प्रेम से एक के बाद हंसते हंसते दिखाइए। डू दैट, ये जरूरी बात हो जाता है। चौथा आता है सेवाएं। खरीदी से पहले, खरीदी के दरमियान और खरीदी के बाद, ये तीनों वक्त पे उसका प्रेम से अच्छी सेवाएं दे, उत्तम सेवाएं दे। कभी भी उसको ऐसा महसूस न कराए कि वो गलत जगह पे आ गए हैं। सेवाएं दीजिए, कोई बात नहीं। आज आपने थोड़ी सेवाएं दी ना, वो आपको ज्यादा मुनाफा देने वाली साबित होगी। हमेशा ये ध्यान रखिए, आपने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर हो जाएगी कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब भी आप बोले ना, बहुत सोच समझ के संभाल के बोले। कस्टमर ने एक चीज मांगी, आप सुनिए और सोचिए, तभी का तभी सोचिए। कस्टमर आपसे उत्तर मांग रहा है, आप उससे बात कीजिए, वो सुनिए उनको पहले, वो क्या मांग रहे हैं। ऐसी मांग जो आप पूरी नहीं कर सकते हो तो आप विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के हंसते हंसते प्रेम से कहिए और समझाइए कि ये मांग क्यों आप उसकी पूरी नहीं कर सकते हो। कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का सिस्टम है, क्या है, आपको परवड़ता नहीं है, ये सब उसको भली भांति समझाइए। और हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि वो भी एक मनुष्य है जैसे आप हो। जैसे आपके दिमाग में विचार आते हैं वैसे ही विचार उसके दिमाग में भी आते होंगे। छठा और अंतिम मुद्दा ये है दोस्तों कि आपने इतनी अच्छी सेवाएं दी, कस्टमर इंप्रेस हो गया, आपकी सेवाओं की कदर की, उसने परचेज किया और परचेज होने के बाद आप उनसे उनकी राय लिखित में मांगिए। मैडम को बोलिए, कस्टमर अगर मैडम है तो बोलिए, मैडम आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसे भी बोलिए कि आप जब दुकान छोड़ के जा रहे हो ना मैडम, तो पीछे मुड़ के देख के जाना, क्योंकि आपको बार बार इधर आना है। ऐसा अपनापन जताइए और साथ में अंत में उससे उनकी जो राय है, जो गुड ओपिनियन है, जो क्या इसमें सुझाव है कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है, वो लिखित में उनकी राय ले लें। ये सब करने से क्या होगा, आपका कस्टमर आपका हो जाएगा, वो आपसे भरोसा करने लगेगा। वो ऐसा नहीं मानेगा कि नहीं नहीं ये कपड़ों के व्यवहार में सब कैसे लोग होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, 420 के धंधे करते हैं, दिखाते हैं एक, पैसा लेते हैं दूसरा के और घटिया क्वालिटी के माल भेजते हैं। ऐसी जो मानसिकता से इधर कस्टमर आते हैं ना, वो अपने को खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वही करने का है, वही खत्म हो जाएगी। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको ही समर्पित है, क्योंकि आपने मुझे कमेंट में भेजा था कि हम भरोसा कैसे करें, तो उसके चंद मुद्दे आपके सामने लाया। आपने अगर नहीं समझे हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने मित्र मंडल को ये पॉइंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, तो जरूर से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और यही 6 मुद्दों में सॉल्यूशन छुपा है, आपको इससे ढूंढ निकालने का है। आपसे विनती है, जरूर से ये वीडियो के
लिए कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का